हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अफरोज। हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी को देख रहे हैं और ये बैक टू बैक सीरीज आप लोग देख रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। इसमें हम लोग वैल्यू फाइंड करने के लिए सीखेंगे और लीनियर इक्वेशन। देखिए, हम लोग लीनियर इक्वेशन को समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता है क्या है। लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन को कह सकते हैं कि ये क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी होता है। स्टेटमेंट ऑफ equality containing one variable, containing one variable in degree 1, in degree 1। तो हम लोग इसको कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे, वन वेरिएबल। अब देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए कि दो नंबर है और एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 10 बड़ा है। तो मान लिया जाए कि एक नंबर x है और दूसरा नंबर जो है x प्लस 10 है। 10 बड़ा हो गया। अगर आपको कह दिया जाए कि दोनों का जो सम है वो कितना है, वो 64 है, सपोज दैट। तो यहाँ पर देखिए, x प्लस 10 64 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 10 इक्वल टू 64। देखिए, ये जो है, ये लीनियर जो आपका ये पॉलिनोमियल है वो एक कांस्टेंट से बराबर किए जा रहे हैं। तो मैं यही बात बोला कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी होता है। चूंकि यहाँ पे वन वेरिएबल है तो इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहेंगे। लीनियर क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका डिग्री 1 है। इसको आपको ऐसे भी देख सकते हैं, इनपुट और आउटपुट के रूप में। समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर 2x माइनस 1 है, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। अगर हम 3 रख देते हैं तो 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। अगर 4 रख देते हैं तो 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। तो इसको इनपुट आउटपुट भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर ये हम अगर यहाँ पे बाई इक्वेट कर देते हैं, बाई इक्वल टू 2x प्लस 1, तो x का वैल्यू रखेंगे तो हमारा बाई का वैल्यू आ जाएगा। इसको आप फंक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फंक्शन कह सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? तो हम लोग करते हैं ये सेट 2.1, एक्सरसाइज सेट 2.1 जो है न्यू एनसीईआरटी क्लास 9 का, उसको हम लोग आज करते हैं। चलिए, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं आज। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3। जीरो वैल्यू रख करके आपको निकालना है पहला। सेकंड है x इक्वल टू माइनस 1 रख करके निकालना है, और x इक्वल टू 2 वैल्यू रख करके इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू निकालना है। तो चलो पहला निकालते हैं। x इक्वल टू यहाँ कितना दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ है 0। तो पॉलिनोमियल्स का वैल्यू निकालना है, तो 5x माइनस 3 है, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू रखिए 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0 माइनस 3 यानी कितना आ जाएगा, माइनस 3। तो पहला अगर 0 रखते हैं तो पॉलिनोमियल्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5x माइनस 3 का वैल्यू आ जाएगा आपको माइनस 3। अब देखिए आप, अब x इक्वल टू माइनस 1 रख करके देखिए तो पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5x माइनस 3 है, x इक्वल टू कितना है, माइनस 1, तो वैल्यू रखिए आप। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू माइनस 1 और माइनस 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 3
यानी -8 हो जाएगा। अब देखिए x इक्वल टू 2 रखिए तो 5 इंटू 2 -3 यानी 10 -3 यानी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ भी आपको वैल्यू फाइंड करना है। ये कितना इक्वेशन दिया हुआ 7x² एस स्क्वायर और 4s प्लस 6 ये दिया हुआ है। आपको वैल्यू निकालना है। x इक्वल टू 0 निकालिए। तो आपका वैल्यू पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपका 7x² माइनस 4s प्लस 6। एस बराबर क्या निकालना है 0। तो रखिए 7 इंटू 0 का स्क्वायर 4 इंटू 0 प्लस 6। 0 का स्क्वायर 0 होगा तो 0 में आप 7 से मल्टीप्लाई कर दिएगा तो कितना हो जाएगा 0 और ये -0 हो जाएगा प्लस 6 यानी इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। अब इसी तरीके से सेकंड में आप निकालिए एस इक्वल टू कितना देगा -3। तो आप जहाँ जहाँ एस नज़र आ रहा है उसको आप -3 कर दीजिए। तो 7 इंटू कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर -4 इंटू कितना हो जाएगा -3 और प्लस 6 हो जाएगा। तो 7 इंटू कितना हो जाएगा +9 होगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा और प्लस 6 कितना हो जाएगा ये 63 प्लस 12 और प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब एस इक्वल टू आपको 4 रखना है 3 में। एस इक्वल टू कितना रखना है 4 रखना है। एस इक्वल टू 4 रखिए जहां एस नजर आ रहा है। तो कितना हो जाएगा 7 ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 4 हो जाएगा और प्लस 6। तो यहाँ देखिए 7 इंटू 16 हो जाएगा -16 और प्लस 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7 में आप 16 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 112 होगा। अगर और ये कितना है -16 है और ये प्लस 6 है ये कितना हो जाएगा 118 हो जाएगा और -16 माइनस करिएगा तो 2 100 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। जो प्रेजेंट एज मदर का है वो सलील के प्रेजेंट एज सलील का जो मदर का प्रेजेंट एज है वो सलील के प्रेजेंट एज से 3 टाइम। इसको पकड़िए। आगे क्या कहता है आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल एड अप 17 यानी 5 साल बाद दोनों का अगर एडअप करेंगे एज को तो वो एडअप होकर के 70 ईयर्स हो जाएगा। तो बताइए कि आपका ये दोनों का प्रेजेंट एज क्या है। सोचिए देखिए यहाँ पे सलील का प्रेजेंट एज आप अगर पता हो जाए लेट कर लीजिएगा आप तो उसको 3 टाइम करिएगा सलील के एज का तो उसके मदर का एज फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लेट क्या करना है वो सलील्स का लेट सलील्स प्रेजेंट एज bx therefore सलील्स मदर प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 3 टाइम कर दीजिए 3x। ये मान लीजिए इतना ये है तो ये हो जाएगा 3x।
फिर क्या कह रहा है, आफ्टर 5 ईयर। आप सोचिए कि अगर आपका एज अभी जो है, मान लिया जाए 13 है, 14 है, तो 5 साल बाद आपका एज कितना हो जाएगा। तो अभी करेंट एज में 5 साल बाद का एज निकालना है, तो ये आप 5 को ऐड करिए। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ करते हैं। आफ्टर 5 ईयर सलीज एज कितना हो जाएगा, सलील एज विल बी कितना हो जाएगा, कितना है अभी प्रेजेंट एक्स है, तो एक्स प्लस 5 ईयर्स हो जाएगा आफ्टर 5। एंड आफ्टर 5 ईयर सलीम मदर एज कितना हो जाएगा, मदर्स एज विल बी कितना हो जाएगा, तो 3x+5। अब कह रहा है कि दोनों को एज का एडअप कितना हो जाएगा ये, तो आप फाइंड करिए कितना हो जाएगा, x+5, फिर प्लस करिएगा 3x+5, तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो x+3x कितना हो जाएगा 4x, और फिर 5 कितना हो जाएगा 10, यानी 70 हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इसमें से माइनस करिएगा तो 60 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैंसिल करिए तो 15 हो जाएगा। तो ये सलीज का परसेंटेज निकल गया। तो मदर का कितना करिएगा, 3 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए हैंस सलीज प्रेजेंट एज कितना है 15, एंड हिज मदर एज कितना हो जाएगा, तो 45 ईयर्स। ये आपका निकल गया। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। The ratio of two integer is 2:5. Find the two integer। यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दो इंटीजर है, उसका डिफरेंस जो है वो 63 है, और दोनों नंबर का आप रेशियो करते हैं तो कितना होता है 2:5। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेट करते हैं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स। दोनों का डिफरेंस अगर 63 करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड को 63 ऐड कर देंगे, तो दोनों में डिफरेंस 63 का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि देयर फोर, है ना, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा x+63। अब क्या कह रहा है कि दोनों का रेशियो जो है 2:5, तो x और x+63 रेशियो निकालिए, कितना दिया हुआ है 2:5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 5x, और ये हो जाएगा 2 × x+63, यानी क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू 2x प्लस 126, यानी कितना हो जाएगा 5x माइनस 2x इक्वल टू 126। ये कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 126, कैंसिल करिए तो 42 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 42। तो फर्स्ट इंटीजर ये आ गया। तो सेकंड इंटीजर में निकालने के लिए क्या करिएगा आप, 63 को उसमें ऐड करिएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर का कितना हो जाएगा 42, एंड सेकंड कितना हो जाएगा, ऐड कर दीजिए 42 प्लस 63 कितना हो जाएगा 105।
आप अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो ये दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, देखिए कि ये आता है कि नहीं आता है। और इसमें देखिए, अगर इसमें ये दोनों में देख लीजिए कितना का डिफरेंस है, तो 63 का डिफरेंस है। आगे देखिए क्या कह रहा है, रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coin. If she has total 188 ये आपका रुपीस में दिया हुआ। तो हाउ मैनी क्वाइंस डैज सी हैव ऑफ ईच टाइप। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो जो 2 रुपीस कॉइन्स है वो 5 रुपीस कॉइन्स का 3 टाइम है, यानी जितना 5 रुपीस का कॉइन्स है उसका 3 टाइम अगर करिएगा तो आपका 2 रुपीस का कॉइन आ जाएगा। अगर टोटल उसके पास अमाउंट है 88, तो आपको फाइंड करना है कि ईच टाइप का उसके पास कितने कॉइन्स हैं। तो इसके लिए क्या करिएगा, पहले आप 5 रुपीस, नंबर ऑफ 5 रुपीस कॉइन्स कितना है वो मान लीजिए। लेट नंबर ऑफ 5 रुपीस कॉइन्स बी कितना एक्स। तो इसी के अकॉर्डिंग देयर फोर 2 रुपीस कॉइन्स बिल भी कितना हो जाएगा, 3 टाइम इसका करिए 3x हो जाएगा। अब 82 से देखिए, अगर आपका 5 रुपीस कॉइन्स जो है वो x है, इसको अगर अमाउंट में आप बदलना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, नंबर ऑफ कॉइन से में अमाउंट जो है एक कॉइन्स का कितने का है, एक कॉइन्स कितने रुपए का है 5 रुपीस का, ये दोनों में अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका अमाउंट आ जाएगा। तो क्या करिएगा आप सोचिए, आप अगर आपको 5 रुपीस कॉइन अगर 10 है तो आपके पास कितने अमाउंट है, इसके लिए आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई ही तो करिएगा, आपके पास 50 रुपये है। उसी तरीके से यहाँ पे थिंक करिए, तो ये कितना हो जाएगा 5x, और ये 2 रुपये का कॉइन्स कितना है 3x, तो कितना हो जाएगा 6x रुपीज़ हो जाएगा। टोटल आपका अमाउंट कितना दिया हुआ है ₹88 88। तो आप इक्वेट कर दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11x प्लस 88, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 24। तो अब यहाँ से फाइंड हो गया, हेंस नंबर ऑफ 2 रुपीस कॉइन कॉइन्स कितना है, वो आपका 8 है, एंड नंबर ऑफ 5 रुपीस कॉइन कितना हो जाएगा, तो इसका 3 टाइम करिए तो कितना हो जाएगा 24। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, फार्मर कट्स 300 feet fence into 2 pieces of different size. The longer piece is 4 times as long as shorter piece. How long are 2 pieces? अब यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है कि एक फार्मर है जो फेंस है कितने फीट का है, तो वो 300 फीट का। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस फेंस को वो 2 पीस जो डिफरेंट डिफरेंट साइज का है उसमें कट कर देता है, अलग अलग साइज है। और जो लॉन्गर पीस जो है वो 4 टाइम्स है शॉर्टर पीस का। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करिएगा, सॉल्व करें। यहाँ पर जो है देखिए, हम अगर लेट कर लेते हैं शॉर्टर
का लेंथ अगर मान लिया कि x फीट है तो लॉन्गर का कितना हो जाएगा, 4x फीट हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग मान लेते हैं, देखिए लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस bx, therefore length of longer piece बिल भी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 4 टाइम, इतना फिट हो गया। अब यहां पर देख लीजिए कि क्या कह रहा है कि ये तो 300 फीट का ही ना डिफरेंट लेंथ में ये कट किया है, तो ये दोनों को आप ऐड अगर कर दीजिएगा तो वो 300 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करिए, x प्लस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू 300, या x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। तो पहला का आपका क्या हो गया, पहला पीस जो है वो, यानी जो शॉर्टर पीस है वो 60 है, ठीक है, कितना है, 60 फीट का है। तो इसमें आप 5 टाइम करिएगा, कितना टाइम दिया होगा, 4 टाइम्स। अब इसको 4 टाइम अगर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 फीट, 240 फीट आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकिए, आप लिखिए आंसर, हेंस लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस 240 फीट हो जाएगा, एंड शॉर्टर पीस कितना हो जाएगा, 60 फीट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वन। इफ द लेंथ ऑफ rectangle is 3 more than twice its breadth and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimension of rectangle? क्या कह रहा है कि if the length of rectangle जो है वो width का 3 more than twice है, यानी कह रहा है कि जो लेंथ होगा वो width का कितना हो जाएगा, ट्वाइस का, ट्वाइस से 3 मोर, नहीं जो भी इसका विड्थ है उसके ट्वाइस का 3 मोर करोगे तो वो आपका लेंथ आ जाएगा। अगर इसका पेरीमीटर दिया हुआ है तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मान लिया जाए कि ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम विड्थ को मान लेते हैं कि लेट की x है तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ट्वाइस से 3 मोर, ट्वाइस से 3 मोर हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो पेरीमीटर होता है, पता होगा ही, ठीक है, कि इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 × L + B, रेक्टेंगल का पेरीमीटर। चलिए यहाँ पे क्या करिएगा आप, मान लीजिए लेट width ऑफ rectangle bx, therefore its length कितना हो जाएगा, ट्वाइस से 3 मोर, विल बी 2x + 3। अब क्या कह रहा है ये, किसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B। अब यहाँ पर देख लीजिए 2 × L कितना दिया हुआ, L है 2x + 3, B कितना है तो x है। अब इसका ये पेरीमीटर फाइंड कर लिया, मतलब पेरीमीटर आपका कितना दिया हुआ है 24,
ये देखिए इंटू में है तो इसको आप ऐसे डिवाइड कर दिए 12। अब देखिए एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3 इक्वल टू 12, या 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 3, या 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, या x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 3 जाना है 3। तो आपका विथ 3 आ गया तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 3 यानी 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखिए hence length of the rectangle 2 into 3 plus 3 9 centimeter and breadth कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यही ना आपको कह रहा था डायमेंशन फाइंड करने के लिए, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ आपका डायमेंशन फाइंड करने के लिए कह रहा था। तो आपने डायमेंशन देखिए आप लोग क्या कह रहा था, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, तो ये निकल गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी का। कैसे लगी हमारी क्लास, अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।